दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पश्चिम बंगाल में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, टीएमसी के नेताओं में भगदड़ मच गई है और अब उनको पहले की तरह आदत पड़ी हुई है। जैसा कि सोच रहे थे कि जब कम्युनिस्टों की सरकार थी और टीएमसी यानी ममता बनर्जी की सरकार पहली बार जब 2011 में बनी तो सारे वामपंथी टीएमसी में शामिल हो गए थे। जो नेक्सस चल रहा था, जो गुंडाबाजी चल रही थी, वो सब एज इट इज चलती रही। तो उनको लगा कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो कई सारे नेता दल बदल करने के लिए तैयार बैठे थे, क्योंकि उनको पता है कि बंगाल की जनता इतना गुस्से में है, खास तौर पे महिलाएं तो एक मां काली का रूप बनी हुई हैं कि भाई इन भस्मासुरों को छोड़ना नहीं है, क्योंकि इतने अत्याचार 15 साल में हुए। लोग गुस्से में हैं और उस गुस्से का सामना टीएमसी के लोग कर नहीं सकते, तो विदेश भाग नहीं सकते। तो इनको लगा कि पार्टी बदल लो, बीजेपी में शामिल हो जाओ तो तुम्हारी जान बच जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही ये क्लियर किया कि कोई भी टीएमसी का नेता हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने नहीं जा रहे हैं, खास तौर पे वो लोग जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं या किसी ना किसी अपराध में लिप्त हैं, इस तरह का कोई लीडर हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। कार्यकर्ताओं की भी ये मांग थी, लेकिन टीएमसी के अंदर से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ आवाजें उठनी शुरू हुई तो एक बात साफ हो गई कि ये बहुत सारे लोग ऐसे थे टीएमसी के अंदर भी जो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की दहशत की वजह से अपनी बात भी नहीं बोल पा रहे थे। टीएमसी में कहां गड़बड़ी है, टीएमसी कहां कमजोर है, लोगों की नाराजगी क्या है, जमीनी हकीकत क्या है, उसकी सही रिपोर्ट भी ममता बनर्जी तक नहीं पहुंच रही थी। यानी एक बात बिल्कुल साफ हो रही है कि जो टीएमसी के नेता अब खुलकर के सामने बोल रहे हैं मीडिया में, उससे एक बात साफ हो गई कि टीएमसी के अंदर भी दो धुरी थी, दो शक्ति केंद्र चल रहे थे। टीएमसी दो धड़े में पहले से बटी हुई है, एक अभिषेक बनर्जी का गुट, एक ममता बनर्जी का गुट। ममता बनर्जी के साथ वो नेता हैं जो पुराने नेता हैं, यानी वो वामपंथी आंदोलन और नंदीग्राम आंदोलन उस टाइप के जुड़े हुए हैं। उसी में एक शुभेंदु अधिकारी थे जिन्होंने समय रहते केवल पार्टी इसलिए छोड़ दी कि अभिषेक बनर्जी का हस्तक्षेप पार्टी के अंदर हो रहा था और इस्लामीकरण टीएमसी का हो रहा था। अभिषेक बनर्जी की वजह से ही अभी जो ये चीजें सामने आ रही हैं, अभी भी ये चीज सामने आ रही है कि अभिषेक बनर्जी ने जो पूरा नेक्सस खड़ा किया बंगाल के अंदर, सिंडिकेट जो खड़ा किया, उसमें गुंडागर्दी को उसने बढ़ावा दिया। जिस तरह से एक माफिया होता है और अपने गुर्गे जगह जगह तैयार किया जाता है गुंडागर्दी के लिए, वसूली के लिए, उस तरह के गैंग पूरे बंगाल में एक्टिव थे। और इसी से अंदाजा लगाइए कि खाली एक टोल नाका जो हाईवे पर है, उसी के बारे में बताया जा रहा था कि 30 से 32 लाख रुपया प्रतिदिन मतलब एक नाके से, और अगर टोटल की बात कर दें तो करोड़ रुपया करीब बता रहे हैं कि वो इकट्ठा होता था केवल इसी तरह टोलाबाजी कटमनी से। तो इसका बड़ा हिस्सा अभिषेक बनर्जी को आ रहा था। ममता बनर्जी के बारे में अभी भी कोई नेता नहीं बोलते हैं और वो कहते हैं कि ममता बनर्जी के ऊपर कोई इस तरह के आरोप नहीं है कि उन्होंने किसी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया हो। लेकिन ममता बनर्जी भी वो नेता तो है जिसने टीएमसी का इस्लामीकरण किया, जिस तरह से तुष्टीकरण की। मतलब अब पुरानी वीडियो ममता बनर्जी की आ रही है जिसमें वो ओथ ले रही है मुख्यमंत्री की और कह रही है मैं ईश्वर और अल्लाह की शपथ लेती हूं। फिर उनके ऐसे बहुत सारे फैसले हैं, जैसे कि उन्होंने वहां मदरसों के कल्याण के लिए, यानी एक तरह से कहें तो इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए 5,000 करोड़ रुपए दिए। मंदिरों में ताले लगे, ये तो ममता बनर्जी का ही निर्णय था। तो ममता बनर्जी बंगाल का इस्लामीकरण करने की तरफ बढ़ रही थी, अभिषेक बनर्जी महिलाओं के ऊपर अत्याचार, माफियागर्दी और पूरा अपराध, इस नेक्सस को देख रहा था। लेकिन दोनों मिलकर बुआ भतीजा बंगाल को बर्बाद कर रहे थे। हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे, महिलाओं के साथ रेप हो रहे थे, और इस सब की बातें अब खुलकर टीएमसी के नेता बोल रहे हैं। हावड़ा से बागनान में 4 बार के जो विधायक रह गए हैं, अरुणाभ सेन, वो ममता बनर्जी पर सवाल उठाते हैं और बोलते हैं कि जिस तरह से हार हुई है वो हार हमारे अपने कर्मों के कारण हुई है, ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस तरह की बात जब टीएमसी की सरकार चल रही थी उस समय एक शब्द भी कोई बोलता ही नहीं, हिम्मत ही नहीं है। मुर्शिदाबाद के विधायक
वो इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से उनके बारे में आता है कि नाम मेरा नहीं छापें। तो उन्होंने ये कहा है कि टीएमसी इस समय पूरी तरह समाप्त हो चुकी है और इस समय जो गुंडा माफिया है उसके प्रति लोगों के मन में बहुत गुस्सा है। तो पार्टी में स्वच्छ छवि वाले लोगों को मिलकर के अलग तरीके से एक नई टीएमसी बनानी पड़ेगी। इस पुरानी टीएमसी का तो नाम खराब हो चुका है। रघुनाथगंज के विधायक हैं अखरुज्जमान, ये कहते हैं कि जो मुसलमान है वो भी अब टीएमसी से अलग हो चुके हैं। इस बार के चुनाव में मुस्लिम वोट भी इकट्ठा टीएमसी को नहीं पड़ा जो अब से पहले पड़ता था, और उसका एक कारण है कि ममता बनर्जी ने मुसलमानों को भी दंगे के लिए टूल की तरह यूज किया है। मतलब मुसलमान नेता भी अब ममता बनर्जी की उस चाल को समझते हुए ओपनली मीडिया में बोल रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को दुरुपयोग किया गया, उनसे दंगे कराए जाते थे। ये आरोप ममता बनर्जी पर लगाए जा रहे हैं। तो एक खतरनाक चीजें सामने आ रही हैं। कोलकाता सिटी के मेयर अतीन घोष ये कहते हैं कि वोटों का बंटवारा हुआ और वो इसी कारण हुआ कि लोगों में ममता बनर्जी के जो लाभ की योजना महिलाओं को दी जा रही थी, सोच रहे थे पैसे में वोट मिल जाएगा, वो तब संभव नहीं है जब महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। देव हैं, सांसद हैं, वो अभिषेक बनर्जी पर इस टीएमसी के हालात के लिए जिम्मेदारी ठहराते हैं और वो कहते हैं अभिषेक बनर्जी ने जिस तरह का भ्रष्टाचार किया और वो आईपैक कंपनी को लेकर आए, पूरा एक नेक्सस चल रहा था जिसकी वजह से टीएमसी के प्रति लोगों के मन में गुस्सा है। कोहिनूर मजूमदार हैं, प्रवक्ता हैं, वो भी अभिषेक बनर्जी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। रिजू दत्ता, उनका वीडियो काफी वायरल हो रहा है और वो सीधा सीधा ये कह रहे थे कि ये जो हार हुई है, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि आईपैक की तरफ से प्रवक्ताओं को मैसेज आता था, स्लिप दी जाती थी और लिख करके दिया जाता था कि आपको क्या बोलना है क्या नहीं। ये तो सभी पार्टी में लगभग होता ही है कि विषय दिया जाता है, लेकिन ये बात बताकर उन्होंने चौंका दिया। उन्होंने कहा कि मुझे कहा जाता था कि शुभेंदु अधिकारी के पिता का नाम लेकर उनको गाली दो। ये मैंने केवल आईपैक के कहने पर किया और आईपैक से ये सब करा रहा था अभिषेक बनर्जी। मतलब प्रवक्ता तो होता ही वास्तव में प्रवक्ता है, अपनी तरफ से कोई चीजें नहीं होती हैं। तो ये रिजू दत्ता ने जब इस तरह की बातें खोली कि मुझसे बदसलूकी बदजुबानी करने के लिए कहा जाता था, इसका मतलब ये हुआ कि आईपीएस अजय पाल शर्मा को जो धमकी दे रहे थे वो ये अभिषेक बनर्जी दिलवा रहा था। उसी का गुर्गा जहांगीर वो भी खुली धमकी दे रहा था, तो हो सकता है अभिषेक दे रहा हो। इसके बाद रिजू दत्ता को पार्टी ने निकाल दिया 6 साल के लिए। तब वो दुखी मन से ये कह रहे थे, देखिए मैं पढ़ा लिखा था, विदेश में नौकरी करता था और मैं सोच के आया कि बंगाल में कुछ नया होगा, पार्टी के साथ जुड़ा, लेकिन दुर्भाग्य से पार्टी में भ्रष्टाचार है। और उन्होंने एएनआई से बात करते हुए ये खुलासा करते हुए सबको चौंका दिया कि यहां उन्होंने कहा मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मुझे खुद के बारे में टिकट देने के लिए कई पार्टी लीडरों ने कहा था, लेकिन जब लिस्ट आई तो उसमें मेरा नाम नहीं था। तो आईपैक के जुड़े हुए अधिकारी 50 लाख रुपए टिकट के लिए मांग रहे थे, ये खुल करके बोला। दूसरा उन्होंने कहा कि जिस तरह से गुंडागर्दी हुई है, उस गुंडागर्दी में महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए हैं और ममता बनर्जी सोच रही थी कि 1500 रुपए देकर महिलाओं का वोट ले लिया जाएगा, ये उनकी भूल साबित हुई। जो रिजू दत्ता है वो साथ में बताते हैं कि देखिए 41% टीएमसी को वोट जरूर मिला है, 32 लाख का अंतर है, यानी 32 लाख वोट और मिलते तो हमारी सरकार बनती। लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि इतने लोग नाराज हैं। क्या कहा रिजू दत्ता ने, खुद सुनिए। आपका जो सवाल है उसका पहला एक सीधा जवाब देता हूं कि ये जो वोट हुआ है ये बंगाल की जनता ने तृणमूल के विरोध में वोट दिया है। इसका कोई रोक ढोक नहीं है, कोई नाटक इसको लेकर नहीं कर सकते। जनता ने तृणमूल के खिलाफ वोट किया है। पर यह भी सच है कि तृणमूल को 41% वोट मिला है और भाजपा के साथ तृणमूल का फर्क सिर्फ 32 लाख वोट का है। पर जितना भी वोट तृणमूल को मिला है सिर्फ दीदी के शक्ल पे मिला है। अब हारी क्यों तृणमूल कांग्रेस? नुकसान नहीं हुआ, हार गई ना तृणमूल कांग्रेस। हारी क्यों? 3 प्रधान कारण। नंबर 1 आईपैक। नंबर 1 आईपैक पिछले 6 महीने ये पार्टी को आईपैक चला रहा है। बच्चे लड़के दूसरे राज्य के वो सांसदों को, विधायकों को, हम लोगों को सिखा रहे हैं कि क्या करना है, क्या बोलना है। वो हमें मैसेज भेज रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी को ऐसे गाली दो, उनके पापा का नाम लेके गाली गुप्ता करो। आईपैक के लोग
मेरा व्यक्तिगत आपको कहानी बता रहा हूँ, प्रतीक जैन से मैं मिला, मेरा टिकट कंफर्म हो गया था डेबरा पश्चिम मेदिनीपुर, गोदरेज वाटर साइड में उनका ऑफिस है। उनके ऑफिस से मैं निकला, उनके ऑफिस के बाहर ही दूसरा एक अर्जुन बोल के कोई व्यक्ति है, उसका ऑफिस है। वो शायद मेरे पे डिफेमेशन केस भी कर सकता है क्योंकि कोई प्रमाण नहीं है। उसने मेरे को बोला टिकट चाहिए तो 50 लाख देना पड़ेगा। मैंने पार्टी को भी नहीं बोला डर के वजह से, क्योंकि इतने आईपैक ही तो चला रहा है सब, किसको बोलूं। क्योंकि तब एक लड़का जो पढ़ा लिखा लड़का है, जो विदेश से डिग्री करके आया है, जो कोई राजनीतिक परिवार का लड़का नहीं है, मेरे माँ बाप तो कोई पॉलिटिशियन नहीं, MP MLA नहीं है कि हमको ऐसे ही मिल जाएगा विरासत में टिकट। मेहनत करके इस जगह तक पहुंचा था। मैं घर पे आके मेरी माँ को, मेरी बीवी को बोला ये बात, उन्होंने अपना जेवर मेरे हाथ पे रख दिया। मैं सोचा उसको बेच के टिकट लूंगा, माँ काली ने बचा लिया। अगला दिन मेरे को लगा ये गलत हो रहा है, मैंने उनको जेवर वापस कर दिया, नहीं तो घर पे क्या मुंह दिखाता। नहीं दे पाया पैसा। मेरे को प्रतीक जैन जी ने फिर बुलाया, बोल के प्रतीक जैन ने कभी पैसा नहीं मांगा, झूठ नहीं बोलूँगा। उन्होंने बोला कि अभी प्रोटोकॉल फॉलो करना है, और मैं आपको तथ्य दे के बोल रहा हूँ, उस टाइम घाटाल सांगठनिक जिला पश्चिम मेदिनीपुर डेबरा जिसके अंडर पड़ता है, उसका प्रेसिडेंट श्री अजीत माइती, जो मल्टीपल टाइम MLA रहे, उन्होंने अपने लेटर हेड में डेबरा में मेरा नाम, सिर्फ एक नाम, 2-3 भी नहीं, एक नाम, उन्होंने खुद दीदी के हाथ में 99 में जाके दिया। वो लेटर हेड का फोटो उन्होंने व्हाट्सएप में श्री अभिषेक बैनर्जी और श्री प्रतीक जैन को भेजा। और उसके बाद मैंने पैसे, क्योंकि मेरे पास पैसे तो है नहीं, मैं विधायक और सांसद तो हूँ नहीं कि बहुत कमा के बैठा हूँ। तो 17 मार्च को जब कैंडिडेट लिस्ट निकला, मैं देखा किसी और का नाम निकल गया है। अब उन्होंने कुछ दिया है नहीं दिया वो मुझे नहीं पता। तो आईपैक जो ये कर रहा था, क्या ममता बनर्जी को पता नहीं था कि उनके पीठ पीछे ये सब? मैं इस एक टॉपिक पे सिर्फ मैं बोलूँगा कि दीदी और अभिषेक जी को इसका जिम्मेदारी लेना पड़ेगा कि कैसे आप दोनों के रहते हुए एक बाहर की संस्था पूरा एक पार्टी को कैप्चर कर लिया। जब प्रतीक जैन के घर पे रेड हुआ, दीदी दौड़ के गई अपना डेटा लेने के लिए कि मेरा पार्टी का डेटा। आज दीदी के नाम पे सुप्रीम कोर्ट पे ED का केस चल रहा है। केस का कुछ इधर उधर हो गया तो दीदी को जेल भी हो सकता है। रिजू दत्ता एक एक करके TMC की अभिषेक बनर्जी के अपराधों की फहरिस्त को खोल रहे हैं। हालांकि अभी भी क्योंकि पार्टी ने निकाल दिया है, बीजेपी उन्हें लेगी नहीं, तो उनको सुरक्षा का खतरा है। क्योंकि TMC का इतिहास रहा है कि जो उनके विरोध में बोलता है उसके ऊपर वो गुंडों से हमला करा देते हैं, उसके घर पे हमला करा देते हैं। तो एक खतरा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने दिल की बात कह पा रहे हैं। लेकिन भाई सवाल ये है कि अब आप अपनी मुसीबत बुला रहे हैं क्योंकि आपने एक IPS को धमकी दी, शुभेंदु अधिकारी के बारे में आप शब्द बोले। चलिए, बीजेपी का कल्चर नहीं है, लेकिन पार्टी को हराने में महुआ मोइत्रा का भी कम हाथ नहीं है। लोगों का कहना है कि जिस तरह से शियोनी घोष जो है वो गाना गा रही थी काबा वाला, उससे फर्क पड़ा, और जिस तरह से ये महुआ मोइत्रा है, चाहे वो संसद में बोलती है चाहे वो मीडिया में, हमेशा ऐसा बोलती है जिससे लोग नाराज होते हैं। खासतौर पे बंगाल का भद्रलोक, वो भद्रलोक जो है वो चाहते नहीं है कि बदजुबानी, गाली गलौच, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो। लेकिन महुआ मोइत्रा जो है वो हमेशा से इस तरह की भाषा बोलेगी। और उसने अभी हाल ही में चुनाव के जस्ट पहले, जब भवानीपुर में हिंदू वोट, खासतौर पे गुजराती वोट बहुत बड़ी संख्या में है, ऐसे में उसने एक बयान दिया था। और उस बयान के बाद सारा गुजरात कम्युनिटी भवानीपुर की सीट पर जो भद्रलोक है, जो TMC को वोट करता था, वो नाराज हो गया। महुआ मोइत्रा ने उस समय ये कह दिया कि गुजरातियों ने देश के लिए किया ही क्या है। अब आपको मोदी और अमित शाह को गाली देनी है, लेकिन आप पूरे राज्य को या पूरे राष्ट्र को गाली देंगे तो ये कैसे सहन होगा। तो ये महुआ मोइत्रा है जिसकी वजह से पार्टी को काफ़ी नुकसान हुआ। तो कुल मिलाकर के इस तरह के बड़बोले नेता और ख़ास तौर पे अभिषेक बनर्जी का सिंडिकेट, दो मुख्य वजह रही। और तीसरा जो बड़ी वजह है, ममता बनर्जी का तुष्टीकरण, इस्लामीकरण। इसकी वजह से TMC हारी है। और अब ये सवाल उठ रहा है कि जब बीजेपी लेगी नहीं तो क्या पार्टी एक अलग पार्टी बनेगी? निश्चित रूप से मुझे भी यही लगता है कि TMC के वो जो लोग हैं, जो हिंदूवादी लोग हैं, जिनको लगता है कि TMC में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी तो इस बंगाल को इस्लामीकरण की तरफ ले जा रहे हैं, वो निश्चित रूप से आप देखना एक अलग पार्टी बनाएंगे। और यहाँ विपक्ष के नाम पर, कांग्रेस तो है ही नहीं, वामपंथी पहले खत्म हो गए, तो एक विपक्षी पार्टी के रूप में एक नई TMC आपको देखने को मिल सकती है, ऐसा मुझे लगता है। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।